हजरत अब्बास ने कहा कि मैं बनु हाशिम के चेहरे मौत के वक्त पहचानता हूं और हुजूर की शक्ल मुबारक से मुझे लग रहा है कि अब ये जिंदा नहीं रहेंगे, आओ हम खिलाफत मांग लेते हैं। तो हजरत अली ने कहा कि मैं कभी भी रसूलुल्लाह से खिलाफत नहीं मांगूंगा, क्योंकि अगर हुजूर ने हमें इनकार कर दिया तो हुजूर की उम्मत कभी भी बनु हाशिम को खलीफा नहीं चुनेगी। हजरत अली को यह भी पता था हुजूर इनकार कर देंगे। फिर मौला अली के जूते सुन्नी के सर की दस्तार है। चौथा खलीफा भी नहीं होना मौला अली ने, क्योंकि बुखारी में हदीस है कि कोई ख्वाहिश करने वाला ख्वाहिश करेगा, लेकिन अल्लाह और मेरी उम्मत अबू बकर के अलावा किसी पे राजी नहीं होगी। अब इस जुमले के अंदर क्या हिकमत छुपी थी वो हुजूर की वफात के बाद जाहिर हुई कि हजरत अबू बकर की खिलाफत के ऊपर लोग इकट्ठे हो गए। हालांकि मांगने वाले ने मांगी थी खिलाफत, किसने? साद इब्ने उबादा ने। मौला अली का जिक्र नहीं जो हो रहा, आप समझो मौला अली दरवेश बंदा सी। हजरत अली ने कहा मूसा जैसा नबी अपना वजीर नहीं बना सकता तो अरब के बद्दुओं ने मोहम्मद का वजीर कैसे? और हजरत मूसा, और मैं इसका कायल हूं हजरत, वो कहते हैं जब उनको अफजल आप समझते हैं तो फिर उन खुलाफा की खिलाफत को किस तरह तस्लीम करते हैं? उन्होंने कहा कि बर वक्त मजबूरी किसी मफजूल को भी अफजल के मुकाबले में खलीफा बनाया जा सकता है। उसकी वजह क्या थी? कहा 40,000 सूरमा मौला मुर्तजा ने मारा था, 40,000 शाहजोर बहादुर अरब के जितने माने हुए आदमी थे वो हजरत हैदर कलार ने तहे किए। तो फिर कोई कहता मेरा मामू मारा, कोई कहता बाप मारा, भतीजा मारा, बेटा मारा हुआ, खानदान का सरदार मारा। कोई कबीला अरब का ऐसा नहीं है ना जिसके खानदान का जो चोटी का आदमी है वो हजरत अली मुर्तजा ने ना मारा हो। तो मुसलमान हो जाने के बाद भी उनके दिल में ये ग्रज था कि अली है, इसको हम छोड़ेंगे तो नहीं। तो क्या नहीं छोड़ोगे? आखिर शहीद भी किया तो नमाज की हालत में। आप अगर मैदान में ललकार के मारता पता चलता तो उन्होंने कहा ये मैं भी जान, मैं मुनकिर हूं जरूर, मगर इस बात को मानता हूं अली को मैदान में कोई नहीं मान सकता। अली मैदान का धनी है, मैदान में अली पर वार कर। मूसा जैसा नबी अपना वजीर नहीं बना सकता तो अरब के बद्दुओं ने मोहम्मद का वजीर कैसे? और हजरत मूसा शुएब नबी के दामाद थे, सुसर भी नबी था। हजरत शुएब के दामाद थे। ये नहीं कहा कि मेरे सुसर को मूसा ने पैमाना दे दिया, वजीर जब भी बनता है भाई बनता। सुसर नबी भी हो, जो यूं सर हिला रहे हो तुम्हारी मर्जी, सुसर नबी भी हो। वजीर नहीं होता। वाजली वजीर मिन अहले हारून अखी, मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना। और रसूल की हदीस मुस्तदरक हाकम नेशापुरी ने भी लिखी हुई है। रसूल ने फरमाया या अली अंता व मिन्नी बेमंज़लत हारून में मूसा, तेरी मेरे साथ वो निस्बत है जो हारून को मूसा से थी। ला नबी बादी, लेकिन मेरे बाद नबी कोई नहीं। लेकिन एक फर्क है दोनों में। मूसा ने कहा था मेरे भाई हारून को वजीर बना, वज अली, ली का लफ्ज आया, वज अली, मेरे भाई हारून को मेरे लिए तू बना, सिर्फ तूने बनाना है, लेकिन है मेरा, मुझ में से है, तू बना दे, मुझ में से है मुझ में से। सतर पढ़ूं और उड़ जाऊं, बना दे मेरे भाई को जो मुझ में से है, जो मुझ में से है। मूसा दवा मांगे तो अल्लाह से कहता उसे बना जो मुझ में से है। जब मोहम्मद ने दुआ मांगी फरमा वज अली मिन लदुन का, मुझे अली दे जो तुझ में से है, जो तुझ में से। मन कुन तो मौला, फाइलियन मौला,
दो तरह से ये हदीस पढ़ी जाती है, दोनों तरह से ठीक है। एक मन कुन तो मौला फहाजा अलीयुन मौला, एक मन कुन तो मौला फ़अलीयुन मौला। एक है हाजा के रसूल ने इशारा किया था, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। एक हदीस है कि नहीं, ये का इशारा नहीं होता, मन कुन तो मौला फ़अलीयुन मौला। लेकिन दोनों हदीस में इस हदीस का हवाला जरूरत ही नहीं है। मैं ज्यादा से ज्यादा किताबों के नाम दूंगा तो ज्यादा बहुत लंबी तवील फरिस्त हो जाएगी। कि एक किताब, एक छोटी सी किताब है प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी की, किताब का नाम सुनना जरा, अस-सैफुल जली फी मुनकर विलायत अली। ये प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी की किताब है, अस-सैफुल जली फी मुनकर विलायत अली। सैफ कहते तलवार को, जली कहते अल्लाह, अल्लाह की तलवार अली की विलायत के मुनकर के लिए। बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल छोटा सा किताब का आपको इंटरनेट से पीडीएफ की सूरत में मिल जाएगी, उनकी किसी वेबसाइट से उठा ले, छोटा सा किताबचे। उस किताबचे में डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने 250 मुहद्दिसीन के नाम लिखे हैं जिन्होंने हदीस गदीर को लिखा है। सबसे ज्यादा मशहूर हदीस है ना सलातो मेराजुल मोमिन, बच्चे बच्चे को याद है, नमाज मोमिन की मेराज। उसके भी इतने रावी ने जितने इस हदीस के। मज़हब इस्लाम के दामन में जिस हदीस के सबसे ज्यादा रावी हैं वो गदीर वाली। मन कुन तो मौला हो फहाजा या फ़अलीयुन मौला। फे है मौला हो फा अलीयुन, ये दो मौलाओं के दरमियान एक फे है। बूस्ट मजमा होता ना तो मैं ऊपर जा रहा था, अब थोड़ा सा आप नीचे आए हैं तो मैं भी निचली परवाज पे आने लगा हूं। मार्फत वाला जुमला ऐसी परवाज में दिया जाता है, मन कुन तो मौला हो फहा, ये मौला इधर भी मौला, दरमियान में फे है। जुमला मैंने पढ़ना और यूं हवा के झोंके के, ये दोनों मौलाओं के दरमियान जो फे है ये वही है जो कुन फयकून के दरमियान है। बोलो हैदरिया। बोलो सर। जो कुन फयकून, कुन हो जा, यकून हो जाता है, कुन हो जा यकून हो जाता है। लेकिन कुन को यकून में ढालने के लिए एक फे आती है। बादशाह हुसैन जो उसके कुन को यकून में बदले, वही फे इन दो मौलाओं के दरमियान है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, पीर जौन शाह जी, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता हुम राकिऊन। बेशक अल्लाह तुम्हारा वली है, उसका रसूल तुम्हारा वली है, और वो वली हैं जो सलात को कायम करते हुए, यहां पर एक लफ्ज बोल दिया जाता जो हालत रकू में ज़कात देते। लफ्ज तब्दील करके अच्छा करके कहने लगा, ये मैं इसकी जितनी डेफिनेशन कहोगे, जितनी गहराई में कहोगे चला जाऊंगा। हालत रकू में नहीं, जो साहिबे रकू है, अल राके ऊन, अल राके, अल राके, अलिफ लाम है, अल राके ऊन, ये साहिब रकू है। और सिर्फ राके का लफ्ज नहीं आया, राके ऊन जमा का सीगा। सारे वो वली हैं जो साहिबाने रकू हैं। साहिब रकू है, साहिब रकू है, जिनके हिस्से का उन्हें मिल रहा है, जिनके हिस्से का उन्हें अली दे रहे हैं। अली का एक नाम है राके, साहिब रकू,
अली को रकू क्यों कहा जाता है? अर्रा के क्यों? रकू नमाज का एक रुकन है, उससे पहले क्याम है, बाद में सजदा है। क्याम और सजदे के दरमियान रकू है, अली रकू है। कुरान में अली का एक नाम है साहिब रकू। अब आप नमाज सोच रहे हैं और मैं कहीं और लेके जाने लगा हूं। रकू से पहले क्याम, बाद में सजदा। क्याम है खालिक के लिए, सजदा है मखलूक के लिए। जो खालिक और मखलूक के दरमियान हो, मौला हुसैन जिंदगी दे। जो अल्लाह और बंदों के दरमियान, मालिक हुसैन इज्जत अता फरमा। जो क्याम और सजदा, जो खालिक और मखलूक के दरमियान, जो अल्लाह और बंदों के दरमियान। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, कोई भी नवाजी क़याम से सजदे में जा नहीं सकता जब तक दरमियान में रुकू ना हो। कोई अल्लाह से मखलूक तक आ नहीं सकता